नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको अपनी योगा क्लास में, जो कि हम स्काई गार्डन केंद्र में करते हैं। तो आज मैं आपको संपूर्ण योगा क्लास दिखाऊंगी आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं। दोनों भुजाओं को शरीर के साथ ले आए, हटा दें। अकेले को आगे की ओर रहने का प्रयास करें। एक पंजे मिलाएं, आसन की ओर, अपनी ओर प्रयास करें, घुटने न उठे। आसन की ओर, अपनी ओर, पंजे मध्यम, पंजों को दाएं बाएं करेंगे। पंजे दाएं ओर, प्रयास करें कि छोटी उंगली आसन पर लगे। बाएं ओर, दाएं ओर, बाएं ओर। 2 3 4 5 दूसरी दिशा में 1 2 3 4 हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ अक्षर इसी प्रकार बैठे आगे लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों का ग्रिप बनाएं। इस प्रकार हो रहा है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, तीनों करो आसमान की ओर। सांस भरें और शरीर को कमर से ऊपर ऊंचाई दें। एक बार और सांस भरें और शरीर को ताने ऊपर के। सजगता का केंद्र शरीर के संतुलन को बनाए। रुकिए 5 बार। 1 2 3 4 5। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से खींचते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे पर, कंधे स्वाभाविक रूप से ढीले, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में पहले मंच की ओर से, तत्पश्चात सभी सम्मिलित हों। ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर की ओर, भुजाओं को कानों के साथ सटा दें।
श्वास भरें, कमर से लंबाई दें, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें और एक सांस भरें और भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। ओम रवे नमः। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में, कंठ के तो दूर होते हुए कंधों व कमर की मांसपेशियां स्वस्थ बनती हुई। रुकेंगे, 1 2 3। दोनों भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। घुटने ना मोड़ें, घुटनों को पीछे की ओर दबा कर रखें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं पृथ्वी पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। ओम सूर्याय नमः। पाचन प्रणाली सुदृढ़ बनती हुई, निष्कासन प्रणाली सहज, पेट की नितंब की चर्बी कम होती हुई, रीढ़ लचीली बनती हुई, चेहरे की कांति बढ़ती हुई। रुकेंगे, 1 2 3। दोनों हथेलियों को आसन पर रखते हुए श्वास गर्दन पीछे। दाएं घुटने को अब हवा भर ऊपर उठा दें। रुके। ध्यान स्वादिष्टांग चक्र पर, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। एड़ी अंदर, पंजे बाहर। दोनों हथेलियां सर से शरीर से 1-2 इंच की दूरी पर, हथेलियों पर आसमान की ओर। शवासन में विश्राम। आसनों के माध्यम से हमने जितने शरीर को थकाया उतना ढीला 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 शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और शवासन में विश्राम। धन्यवाद। शवासन में सभी साधक आसन का पूरा लाभ ले रहे हैं। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़कर पूरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। अपने शरीर में ही रहे, मन को भी अपने शरीर में रखें, पूरा आसन का लाभ लें। आगे बढ़ेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन के लिए। आगे हमारे संजय कुमार यादव जी स्काई। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। एक तो गहरी सांस लें और छोड़ दें। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरे, नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को ताने और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कोई बीच वाले आसन नहीं करेंगे। कोई आसन नहीं कर सकते हो, भुजंगासन करें। इस आसन से मेरी नाभि प्रभाव में आती है। पेट के सभी अवयव दूर होते हैं, नाभि का संकोचन होता है, पेट की चर्बी कम होती है और आसनों को करने में प्रभावकारी आसन है। मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है। कम से कम 8 से 10 बार डोले। एक हाथों को कोहनियों को पिष्ठ पर लगाएं और रुके। अब मुंडक सामने की ओर करते हुए आगे बैठिए। घुटनों पे पकड़े, जिनके नितंब आसन पे लग रहे वही रखने पकड़े। कमर पृथ्वी पर, घुटने मिले रहेंगे। दोनों भुजाएं सिर की ओर करें। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर। करो।
घुटने बातें ना घुटने करें। मिले रहे। दंड आसन में आएंगे। धन्यवाद। ये कठिन आसन की श्रेणी है और घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। सिंह गर्जना आसन। हथेलियों का रुख शरीर की ओर। हथेलियां खुली हुई हो, बंद हो और कमर सीधी हो। युवा बाहर निकालें अधिकाधिक। नासिका से श्वास भरते हुए गले से स्पंदन करते हुए गर्जना शुरू करें। 3 बार करें इसकी आवृत्ति। तीन आवृत्तियां करें। शशांक भुजंग आसन। सभी वज्रासन में आ जाएं। दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर स्थापित करें। कमर गर्दन सीधी। अब सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर की ओर तानें। सांस भरते हुए धीरे धीरे जाए। सांस भरते हुए सिर की ओर तानें। भुजाएं सीधी एवं तनी हुई। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां मिली हो। सांस भरें और गर्दन से लंबाई दें। शरीर को ऊपर खींचे, भुजाओं को ऊपर की ओर। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे धड़ भाग से आगे की ओर झुके। धीरे धीरे आए, एकदम धीरे धीरे आगे की ओर झुके। हथेलियां माथा आसन पर टिका लें। का केंद्र बनाएं। रुकेंगे इस स्थिति में। हमारे है अग्नास है, ये सब सक्रिय एवं स्वस्थ बनते हैं। रुके 1 2 3। अब हथेली एवं पैरों को यथावत आसन पर टिकाते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर भुजंगासन में आए। श्वास भरते हुए भुजंगासन में। भुजाएं सीधी, गर्दन पीछे, छाती आगे की ओर। कंधे पुष्ट, भुजाएं स्वस्थ, पेट का मोटापा कम होता हुआ। 3। फिर वापस जाएंगे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे शशांक आसन में। हथेलियां आसन पर, माथा आसन पर। ध्यान रहे एड़ियां नितंबों का साथ ना छोड़े। पीछे भुजाओं को आगे की ओर, मांसपेशियों में आने दे प्रभाव को। रुके 1 2 3। अब सांस, हथेलियां पैर यथावत अपनी जगह रहेंगे, गोली लेंगे। रुके 1 2 3। श्वास निकालते हुए फिर धीरे धीरे धड़बार को पीछे की ओर ले जाए। माथा आसन पर, हथेलियां आसन पर। नितंब एड़ी से हटे ना। फिर भुजंगासन में आ जाए। सांस भर। मकर आसन में विश्राम। मकर आसन में विश्राम। दोनों पैरों को फैला दें। एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर मुड़े हुए। एक साथ 2 आसनों का लाभ सभी साधकों को मिला।
जहाँ एक और शशान आसन में बार बार आगे आके हम अपने आज्ञा चक्र को, माथे को जो धरती माता से स्पर्श करा लेते, तो मानसिक रोगों के लिए बेहतरीन आसन है शशाकासन। तो इसमें प्रयास ये करना है कि मेरी हथेली मैक्सिमम आगे जाए, आगे से आगे खींचना है, और इतना आगे खींचना है कि एड़ी और निकल भी संपर्क में रहे, इस प्रकार से। और बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा है, भुजंगासन तो अपने आप में लाभ ही लाभ है। रीढ़ के लिए कितना सुंदर लाभ है। निष्कासन अंगों को सक्रिय करने के लिए। जिन्हें हार्निया करेंगे अल्सर व धनुरासन। हाइड्रोपी की समस्या हो वे इस आसन को न करें। पेट के बल लेटें। गर्दन सीधी, पैरों को घुटनों से मोड़ें। टखने पकड़ें। पांचों उंगलियां एक तरफ, माथा पृथ्वी पर, खींचे पैरों को, सांस भरें। सांस बाहर निकालते हुए घुटने ऊपर से ऊपर उठाएं। उठाएं घुटनों को, प्रयास करें। सांस भरते हुए उठाएं। पूरे शरीर का भार नाभि पर। दोनों घुटने निकट से निकट लाने का प्रयास। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। श्वास सामान्य। इस रीढ़ लचीली बनेगी, पेट के सभी अंग सक्रिय। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन में दाएं ओर। दायां कान आसन पर, दाएं भुजा, दाएं टांग सीधी, बाएं भुजा बाएं टांग मुड़ा हुआ, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बायां हाथ मुंह के सामने, कंधे ढीले, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। संपूर्ण शरीर में स्थिरता का अनुभव करें। तनाव व थकान दूर, अनिद्रा और रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाए। सांस लें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। घुटने को छाती की ओर लाएं। दोनों हाथों का घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं और श्वास भरते हुए जंघे से पीढ़ू भाग को दबाएं और श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने पे लगाएं। बाएं टांग खींची हुई हो, रुके, 5 तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास एक दो बार की दूरी पे। दोनों पांव की अंगूठों को मिलाकर चेक कर रहे हैं, इतनी दूरी होनी चाहिए। मन ही मन कहे मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। कि जैसे आप सोचते हैं आपकी कोशिकाएं उसी तरह काम करना शुरू कर देती हैं। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वालों के लिए आसन रामबाण आसन है। छोटी छोटी सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे। अभी आपके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। दाएं पांव के अंगूठे से कपाल की चोटी तक सांस भरें। कपाल की चोटी से बाएं पांव के अंगूठे से सांस को छोड़ें और शरीर का मानसिक अवलोकन करें। शरीर को ढीला 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 छोड़ें।
जहाँ भी आपको तनाव महसूस हो रहा है उसको भी ढीला छोड़ें। आज का संकल्प, मैंने किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी उकसाए, मुझे क्रोध नहीं करना है। एक कार्य जनहित में जिसमें सबका भला हो अवश्य करूँगा, ये करूँगी। नित्य योगासन के लिए आऊँगी और इसकी क्या क्या अपने पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में अवश्य करूँगी। दाएं कमर में दाएं कोहनी और बाएं भुजा तेल का सहारा लेते हैं। हाथ से योग के लिए आ रही है मोहनी में। अब मनोला में हमने बांटी, इसको ग्रहण करें। इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ रहा है। इस हास्य से इंडोर्फिन्स हमारे शरीर में पैदा हुए, जो तनाव घटाने वाले और आनंद को, शांति को, दिन भर आप आनंदित रहें। अब प्राणायाम की ओर सबसे जो ये 10 मिनट होते हैं, अभी तक तो जो एक्सरसाइज हुई शायद वो किसी जिम में भी हो सकती है या है, अभी हम आधे रास्ते भी नहीं आए। प्राणायाम और इसके बाद ध्यान, जिसके लिए अभी हम पे समय कम होता है, लेकिन एक पैटर्न बना हुआ है कि ध्यान भी कराना है। मेडिटेशन भी जरूरी है। तो प्राणायाम 12 मिनट गहरे लंबे सांस से हम शुरू करते हैं। पर गहरे लंबे सांस हम शुरुआत में 2-3 महीने तक तो हम पकड़ ही नहीं पाते। है क्या ये लफड़ा, हो क्या रहा है सांस। होता क्या है कि जीवन में जिन दैनिक क्रियाओं में हम जो जा रहे हैं, हमको सांस लेना हमने छोड़ दिया है ढंग से। सांस लेने का पैटर्न ही हम बदल देते हैं। जो पुराने साधक है वो तो शायद गहरे लंबे सांस में आनंदित होने लगे। गहरे लंबे सांस, जिसको डीप लॉन्ग ब्रीथिंग जो बोलते हैं, वो संजीवनी है। सभी प्राणायामों के लिए संजीवनी है। चाहे इसका साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है कि आप जितना सांस को, अगर ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और नाभि वाला भाग लोअर पार्ट है, तो नाभि तक लेने का प्रयास करना है। सांस नाभि तक नहीं जाएगा, सांस हमारे फेफड़े में ही रहेगा, लेकिन डायाफ्राम हमारा फैल के नाभि तक जाएगा पूरा, और उसी तरीके से हमने निकालना है। तो गहरे लंबे सांस में अभी बहुत से हम शुद्धि क्रियाएं भी करने वाले हैं। मुझे आदेश हुआ है ऊपर से कि शुद्धि क्रियाएं कराएं, और शुद्धि क्रियाओं से पहले एक साइंटिफिक सब साधकों को टेस्ट कराएं कि हम वास्तव में कितनी, 1 मिनट में कितनी सांस हम खर्च कर रहे हैं। सर ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि कछुआ जो ज्यादा जी रहा है, वो ये उसको जो है 200-300 साल जो वो जी रहा है 1 मिनट में वो 2-3 सांस ले रहा है मात्र। एक मानव जो हम जो जीवन जी रहे हैं, हम 15 से 20 सांस 1 मिनट में ले रहे हैं। अगर आप वो चेक करें, वो हमको 10-12 मिनट पे लानी है। सर ने बोला उनको प्रूफ करके ये बताओ कि 1 मिनट में अगर हम 15 सांस ले रहे हैं, तो 1 घंटे में 900 ले रहे हैं, तो एक पूरे 24 घंटे में हम 21-22 हजार के लगभग जो सांस ले रहे हैं। अगर वो 15 सांस को अगर हम 10 सांस पे लाएंगे, तो 10 सांस हमारी 600 हो जाएंगी, और 24 घंटे में लगभग 15,000 के लगभग हो जाती है। तो एक दिन में हम 6,000 सांस अपनी ज्यादा खर्च रहे हैं अपनी लापरवाही से। वो 6,000 सांस अगर हमारी बचेगी, यानी कि अगर अपने वक्ष पे रखें, आंखें बंद करेंगे निर्देश सुनने के बाद, अभी सांसों को सामान्य करते रहे सांस इस तरीके से कर ले कि आप अपने सांस की या हृदय की धड़कन को सुन पाए। अगर हृदय की धड़कन को नहीं सुन पा रहे,
तो नासिका से निकलने वाले सांस को आप देख पाए, क्योंकि इसकी काउंटिंग करनी है हर एक ने। जब आप बिल्कुल सजन हो जाए, करें सांसों को कंट्रोल, बिल्कुल सांस पे निगाह रखें। एक बात को और ध्यान रखें कि आने वाली और जाने वाली सांस को एक गिनती गिनेंगे आप। मैं जब समय बोलूँगा उस समय गिनती गिननी शुरू करनी है, और हर एक ने अपने मन में या कापी पे कहीं लिख देनी है, आपको पता रहेगा। और 2 दिन 3 दिन बाद हम आपको गिनती करके बताएंगे। सेवन, सांस बाहर, निष्कासन पेरिनियम रीजन को ऊपर की ओर संकोचन खींच दीजिए। कभी भी खतरनाक वाले रोग पास नहीं आएंगे हमारे साथ तो कभी भी। प्राणायाम शुरू हो गया। अधिकाधिक बाहर, प्रयासपूर्वक बाहर, चेहरा हंसमुख बना रहे। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। आनंद पूर्वक श्वास को अंदर आने की परमिशन दे दीजिए। आने दीजिए, आने दीजिए सांस को। अधिकाधिक सांस अंदर, अधिकाधिक अंदर। नाभि से भरना शुरू कीजिए सांस, नाभि तक, फिर वक्त गले तक, गले में कम लग जाना चाहिए। भाई अब गुंजाइश नहीं है। सिर्फ गहरे लंबे सांस अगर हमें सही लेने आते, पूरा पाचन तंत्र तक बदल देगा। सांस लेने का पैटर्न जो हमने बिगाड़ा है उसको सही करना है। एक बार और भरपूर सांस लेके रोकेंगे अंदर, डायाफ्राम को नीचे तक ले और करें। आंखें कुछ देर बंद रखेंगे, सामान्य सांसों के साथ बैठेंगे। जो एक प्रयास लगा रहे थे, ये प्रयास खत्म। सांसों को सामान्य कर लीजिए। मौसम परिवर्तन जो ये सर्दी का, सब में आवाज मार के पंखे बंद कीजिए, पंखे बंद कीजिए। ये सर्दी का मौसम का इस समय के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम सर बहुत बेहतरीन कराते हैं। सर से कराएंगे पलावनी प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलट कर चिन्ह मुद्रा कर लीजिए। अगले हफ्ते सर कराएंगे पलावनी। आज मैं प्रयास करता हूँ। चिन्ह मुद्रा, कमर गर्दन सर सीधा, आंखें दो कमर, जैसे पानी पीते मुंह खोला, घूट घूट करके हवा भरते रहे और अधिकाधिक हवा भरते रहे। यस, घूट घूट करके भरते रहे। थोड़ी भरी, फिर और सांसें और भरी, गले तक भरे। भरते रहे, भरते रहे। नासिका द्वारा सांस लिया जाता है, लेकिन कुछ ये प्राणायाम है, इनमें हम मुंह से सांस लेने की वो करते हैं। घुट घुट करके भरें। जब ही करना है, पता लगा बगल वाले ने कर दिया, आपने सांस दो ही भरी थी। पलावनी प्राणायाम के साथ ओके। अधिकाधिक सांस, वनस्पतय
कुएं पर और खुले शरीर पर आराम करें। हाथ जोड़कर भागते हुए संतान को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें योग के लिए प्रेरित किया। आप लोगों का आज का दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार। और योग संबंधी हमारे साथ आती हो अभी बताना मेरे को, मैंने देखा ही नहीं इसमें ना। ऊपर करो, ऊपर हम नहीं आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं अब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। एक फोटो